तो एपिसोड की स्टार्टिंग में मेकामारू का प्रोग्राम लोड होता है। इधर यूजी को एक शॉक लगता है तो वही पूछता है क्या हुआ। तो यूजी कहता है मेरे कान में कुछ है और उसके कान में मेकामारू का पपिट कहता है क्या तुम मुझे सुन सकते हो यूजी इतादोरी, सुनो। और लेकिन तभी यूजी उसे पकड़कर नीचे फेंक देता है और फिर वो उसे पीसने लगता है। तभी मेकामारू कहता है रुको रुको, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ बेवकूफ, ये मैं हूँ क्योटो स्कूल का मेकामारू। जिसे सुनकर वो शॉक हो जाता है और उसे छोड़ देता है। फिर मेकामारू कहता है वक्त नहीं है इसलिए सुनो और पहली बार में ही समझ जाओ, सातारू गोजो सील हो चुका है। जिसे सुनकर यूजी शॉक हो जाता है। इधर वो सॉर्सरर जो कि गेटो की बॉडी में होता है वो कहता है गुड नाइट सातारू गोजो, हम नई दुनिया में जरूर मिलेंगे। तो गोजो कहता है शायद मेरे लिए, पर अब तुम्हारे भी उठने का वक्त आ गया है। आखिर तुम उसे कब तक अपने आप का ऐसे इस्तेमाल करने दोगे सुगुरु। तभी गेटो का हाथ हिलता है और वो अपनी ही गर्दन को पकड़ लेता है और फिर उसे दबाने लग जाता है। लेकिन तभी वो सॉर्सरर हंसता है और कहता है कमाल है, ये पहली बार हुआ है। तभी माहितो भी जाग जाता है और गेटो के पास आता है और गेटो कहता है माहितो जरा इसे देखो, तुमने कहा था कि आत्मा बॉडी से पहले वजूद में होती है, पर असल में बॉडी आत्मा का ही एक हिस्सा है और आत्मा बॉडी का, और इस फिनोमिना को कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मुझे ये पसंद आया, ये सच में कमाल का आइडिया है। तभी गोजो कहता है हे, अगर तुम ये करने वाले हो तो जरा जल्दी करो, मुझे तुम दोनों को ऐसे देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो वो सॉर्सरर कहता है मैं तो इस नजारे को कुछ और वक्त तक एंजॉय करना चाहता था, पर मैं नहीं चाहता कि कुछ और हो जाए, इसलिए गेट क्लोज। जिसके साथ ही प्रिजन एल्म जागता है और वो गोजो को अपने अंदर सील कर लेता है। फिर वो एक छोटे से बॉक्स में बदलकर उसके हाथ में आ जाता है। इसके बाद माहितो कहता है अब हम इसका इस्तेमाल और नहीं कर सकते हैं ना। तो वो सॉर्सरर कहता है इसमें एक बार में सिर्फ एक ही कैद हो सकता है, जब तक अंदर कैद इंसान खुद को मार ना ले या उसे बाहर ना निकाला जाए तब तक ये बेकार है। तो माहितो कहता है ये तो बहुत ही बुरी बात है। फिर वो सॉर्सरर कहता है लेकिन फिर भी सील तो पूरी हो गई है। इधर मैं कहती है हम सातोरू गोजो की बात कर रहे हैं, तुम्हारे पास ऐसा क्या प्रूफ है कि हम तुम पर यकीन करें। तो मेकामारू कहता है माफ करना पर मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई देना ही है तो वो ये है कि मैं यहाँ हूँ। मैं 19 अक्टूबर को एक माहितो नाम के स्पेशल ग्रेड कर्स पीरियड के हाथों मारा जा चुका हूँ, और जो यहाँ है वो असल में एक इंश्योरेंस से ज्यादा कुछ नहीं है जो मैंने अपने जिंदा होने के वक्त छोड़ा था। इसे एक एडवांस इंश्योरेंस कह सकते हो जो कि सिर्फ सातारू गोजो के सील होने के बाद ही एक्टिवेट होना था। इसमें कोई खराबी ना आ जाए इसलिए मैंने सिर्फ 3 पपेट ही अलग अलग लोकेशन पर सेट किए थे। और वैसे एक कर्स यूजर तुम्हें मारने के लिए तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जिसके बाद यूजी पीछे की ओर देखता है और मैं एचीजी को फोन लगाते हुए कहती है चलो कर्स यूजर्स को इग्नोर कर आगे चलते हैं, हमें पहले गोजो की सिचुएशन का पता लगाना होगा। तभी मेकामारू कहता है नहीं रुको, शिबुया के हालात पहले ही बदल चुके हैं, वहाँ पर बैरियर टेक्निक्स हैं जो कि हमारी टेक्निक से कई गुना ज्यादा अच्छी और ताकतवर है। अभी शिबुया के ऊपर 4 वेल्स हैं, पहला जो कि सिर्फ आम लोगों को अंदर बंद कर रख रहा है, दूसरा जो कि सिर्फ सातारू गोजो को अंदर बंद कर रख रहा है, तीसरा जो कि सॉर्सरर्स को अंदर जाने से रोक रहा है, और चौथा है जो कि इन सभी के ऊपर है और वो भी आम लोगों को अंदर बंद कर रख रहा है। फिर वही कहता है तो तुम कह रहे हो कि इन पटरियों के आगे का एरिया तीसरे वेल से बंद है जो कि सॉर्सरर्स को अंदर जाने नहीं दे रहा। तो मेकामारू कहता है हाँ, और तुम वेल के अंदर फोन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैं कहती है सिर्फ इतना ही नहीं, मैं उन असिस्टेंट सुपरवाइजर से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही जिन्हें वेल के बाहर होना चाहिए। फिर मेकामारू कहता है प्लीज बस मेरी बातें मानो, मेरा ये इंश्योरेंस ज्यादा वक्त तक नहीं चलने वाला, तो प्लीज। फिर यूजी मे को बुलाता है और मे कहती है तो ठीक है हमें बताओ। फिर मेकामारू कहता है इतादोरी मेजी श्राइन स्टेशन की ओर जाओ और सरफेस से होते हुए शिबुया की ओर बढ़ो, वहाँ मौजूद सभी सॉर्सरर्स को बताओ कि गोजो सील हो चुका है और उन्हें गोजो को वापस लाने वाले हमारे मिशन के बारे में बताओ। में तुम इतादोरी के भागने के लिए एक रास्ता बनाओ। कर्स यूजर्स को हराने के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हीं
पटरियों पर आगे बढ़ो। पर मुझे नहीं पता कि दुश्मन कैसी चालें चल सकता है। अगर सातोरू गोजो गायब हो गया तो जुजुत्सु और इंसानी समाज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मुझे माफ करना, पर प्लीज इस पर अपनी जिंदगी दांव पर लगा देना। फिर उसे मीवा की याद आती है और फिर वो मन में कहता है, और मैं भी कभी यही सोचता था कि अगर सब खत्म हो जाए तो अच्छा ही होगा। मैं सच में घटिया था। फिर मैं कहती है वो लोग आ गए हैं, और फिर एक कर्स यूजर आता हुआ कहता है तुम में होना, और मैं कहती है लगता है अब एक्शन का वक्त है। इधर 9:26 पर वो दोनों अभी तक नींद में ही होते हैं, और वो सॉर्सर कहता है तो अब जब सभी उठ गए हैं तो हमारे आगे के प्लान पर। तभी उसे एक शॉक लगता है और फिर प्रिजन रैप नीचे गिर जाता है, और वो सॉर्सरर शॉक होकर कहता है मुझे यकीन नहीं होता ये आदमी। इधर हम देखते हैं कि प्रिजन रैप की आंखों से आंसू निकल आते हैं, और उसके अंदर गोजो आराम से बैठा कहता है लगता है यहाँ समय आगे नहीं बढ़ता। यार मैंने तो गड़बड़ कर दी, ये सच में बहुत ही बुरा है। पर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा, और मुझे उन सभी पर भरोसा है। फिर उससे 4 मिनट पहले कुक्षा का भी कहता है जो लोग स्टेशन में बंद हैं अगर हम उन्हें छोड़ दें फिर भी लोग बहुत कम हो गए हैं। दूसरी ओर नाओबिता कहता है जो लोग ट्रांसफिगर्ड होकर बस न्यूट्रल खड़े थे उन्होंने अब नॉन सॉर्सरर्स पर अटैक करना शुरू कर दिया है। इधर नानामी कहता है इसलिए हमें भी अब काम पर लगना होगा। हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते पर हम उन्हें धीमा जरूर कर सकते हैं, पर मेरी सबसे बड़ी चिंता है। फिर मेगुमी कहता है जो विल सॉर्सरर्स को अंदर जाने नहीं दे रहा वो गोजो सेंसे के वहां पहुंचने के कुछ वक्त बाद ही नीचे गिरा है, ऐसा ही कहा ना। उन्होंने वही वक्त क्यों चुना? तो नानामी कहता है या तो अंदर कुछ हुआ है या फिर उनका इस वक्त तक इंतजार करना उनके प्लान का ही हिस्सा था। पर मैं एक बार यकीन से कह सकता हूँ कि ये वैसे दुश्मन नहीं है जो कि बिना प्लान के हमारा सामना करेंगे। मैं उन दुश्मनों पर फोकस करता हूँ जिन्होंने वेल्स को नीचे किया है। तुम दोनों जितने आम लोगों को बचा सकते हो उतनों को बचाओ। जिसके बाद नाओबिता और कुक्षा काबे भी उठते हैं और वो तीनों टीम से एक साथ शिबुया में दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद इचिजी नीता से फोन पर कहता है जैसे ही तुम सिचुएशन को कंफर्म कर लो उसी वक्त वेल से बाहर आ जाना। तभी हम किसी को उसकी ओर आते हुए देखते हैं और उसके हाथ में एक स्वॉर्ड होती है और वो उसकी ओर ऊपर आने लगता है। दूसरी ओर इचिजी अभी तक फोन पर नीता से बात कर रहा होता है लेकिन तभी उसके पेट में एक स्वॉर्ड घुसती है, जिसके बाद वो कर्स यूजर उसके अंदर बहुत बार स्वॉर्ड घुसाता है और हम देखते हैं कि ये वही एक्सचेंज इवेंट वाला बंदा होता है जिसका नाम हारुटा शिगेमो होता है और वो कहता है तुम यही चाहते थे ना। तभी हम उसके पीछे कुरामे नाम की कर्स यूजर को देखते हैं जिसका जेंडर अभी तक बताया नहीं गया, लेकिन उसकी वॉइस आर्टिस्ट एक लड़की है इसलिए हम उसे एक लड़की ही मार रहे हैं। और वो कहती है हाँ प्लीज वेल के बाहर उन सभी इंसानों को मारते रहो जिन्होंने सूट्स पहने हैं। तो हारुटा कहता है ठीक है और उन्हें मारने के बाद मैं अंदर जा सकता हूँ ना। तो रामे बस मुस्कुराती है। इधर मेकामारू उन लोगों पर नजर रख रहा होता है जहाँ पर माही तो पूछता है ये क्या हो रहा है। तो वो सॉर्सरर कहता है सील तो कंप्लीट हो चुकी है लेकिन प्रिजन रैम को सातोरू गोजो को प्रोसेस करने में वक्त चाहिए, हम इसे कुछ वक्त तक हिला नहीं पाएंगे। तभी माहितो की नजर मेकामारू के पपीट पर पड़ती है और फिर वो उसे तबाह कर देता है और वो सॉर्सरर कहता है उन्होंने हमें पकड़ लिया। फिर हम 9:27 पर मेजी श्राइन और शिबुया स्टेशन के बीच का सीन देखते हैं जहाँ पर मेकामारू कहता है इतादोरी अच्छी खबर है, वो सातोरू गोजो को हिला नहीं सकते। तो यूजी पूछता है लेकिन क्यों? तो मेकामारू कहता है क्योंकि वो सातोरू गोजो है। तो यूजी कहता है सही कहा। फिर मेकामारू कहता है चलो उन्हें घेरते हैं। हम सभी सॉर्सरर से कहेंगे कि वो नजदीक के स्टेशन से सबवे लाइंस के जरिए शिबुया स्टेशन में जाएं और जैसे ही सॉर्सरर्स को बाहर रखने वाला वेल हटेगा हम हमला कर देंगे। तो यूजी कहता है पर मैं उन्हें बताऊं कैसे क्योंकि मेरा इचिजी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तभी वो चौंक सा जाता है। फिर हम पास का सीन देते हैं जहाँ पर यूजी पूछता है वैसे शिबुया में किस किस को भेजा गया है। इसके बाद यूजी वेल के अंदर आता है तो वो देखता है कि ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस नॉर्मल ह्यूमंस को मार रहे होते हैं। तभी वो 2 लड़कियों को बचाता है। फिर दूसरे भी उस पर हमला करने आते हैं लेकिन वो उन सभी को मारने लग जाता है। इसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन आता है लेकिन यूजी उसके हमलों से भी बचकर उसके हाथ पर मारता है और जब वो नीचे गिरने लगता है तो वो उसके मुंह पर मारता है और फिर एक बिल्डिंग
के ऊपर चला जाता है। इसके बाद वो जोर से चिल्लाकर नानामी को पुकारता है और यूजी की आवाज उन लोगों तक पहुंच जाती है। फिर वो कहता है गोजो सेंसे सील हो चुके हैं, जिसे सुनकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और नानामी कहता है तुम दोनों, प्लान बदल चुका है, हम इतादोरी से मिलेंगे। अगर ये सच है कि वो सील हो चुका है तो इस देश के इंसानों के लिए सब खत्म हो चुका है। दूसरी ओर माहितो मेकामारू के पपेट को तोड़कर कहता है अब जब उन्हें पता चल चुका है कि हम क्या कर रहे हैं तो सभी सॉर्सरर्स एक साथ यहाँ आएंगे। फिर वो दूसरा सॉर्सरर कहता है मैं यहीं रुकूंगा और तुम सभी का क्या। तो चोसो कहता है मैं यूजी इतादोरी और कुगिसाकी नोबारा को मारकर अपने छोटे भाइयों की मौत का बदला लूंगा और फिर जुजुत्सु हाई में वापिस जाकर अपने बाकी भाइयों को वापस लेकर आऊंगा। तभी जोगो कहता है मुझे उस कुगिसाकी की कोई परवाह नहीं, लेकिन तुम इतादोरी को नहीं मार सकते, हम उसे सुकोना में बदल रहे हैं। तो चोसो कहता है कोई दिक्कत नहीं, जिसके बाद वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी माहितो कहता है शांत हो जाओ जोगो, और वैसे सच कहूँ तो मैं भी इतादोरी को मारना चाहता हूँ, जिसे सुनकर जोगो गुस्से में आ जाता है। फिर माहितो कहता है सातोरु गोजो को अपने सामने देखने के बाद मैं एक चीज कह सकता हूँ कि अब जब वो सील हो चुका है तो सॉर्सर और कर्स पीरियड सब बराबरी पर आ गए हैं। अगर सुकोना वापस आ जाता है तो हमें बहुत बड़ा फायदा होगा और हमारी जीत पक्की हो जाएगी, सही कहा ना। तो वो सॉर्सर कहता है वैसे ये सच है। फिर माहितो कहता है पर फिर इसका मतलब ये भी है कि हमारी अभी की टीम के साथ भी हम जीत सकते हैं, तो चलो इतादोरी को मारते हैं, अगर हम सुकोना को खो भी दे तो भी हम जीत सकते हैं। तो जोगो पूछता है क्या तुम सीरियस हो? तो माहितो कहता है पूरी तरह से। फिर जोगो कहता है सुकोना हमारा साथी नहीं है, अगर वो वापिस आ गया तो हम सभी भी खतरे में आ सकते हैं, पर अगर सुकोना वापिस आ गया तो इस चीज की पूरी गारंटी है कि कर्सिस का युग जरूर आएगा। तो माहितो कहता है सुकोना को वापिस जिंदा करना बहुत अच्छा प्लान है और मैं तुम्हारे साथ लड़ना भी नहीं चाहता जोगो, तो चलो एक गेम खेलते हैं। अगर मैं इतादोरी से पहले मिला तो मैं उसे मार डालूंगा और अगर तुम उससे पहले मिल गए तो हमारे पास जितनी भी सुकोना की फिंगर्स हैं वो सभी तुम उसे खिलवा दोगे। तभी चोसो कहता है अगर मुझे वो पहले मिला तो मैं भी उसे मार सकता हूँ, क्या ये ठीक है? तो माहितो कहता है ओ चोसो तो तुम भी खेलना चाहते हो, तो ठीक है तुम भी ऐसा कर सकते हो, और तुम्हारा क्या गेटो? तो वो सॉर्सर कहता है मुझे यहीं पर रहकर प्रिजन रेल्म को देखना होगा, तो इसलिए मैं तो नहीं खेलने वाला। फिर माहितो उसकी ओर मुस्कुरा कर देखता है तो वो सॉर्सर कहता है तुम्हारा जो मन है वो करो, क्योंकि सुकोना एक अल्टरनेटिव प्लान था जो कि हम प्रिजन रेल्म के नाकाम होने पर फॉलो करते। और जोगो कहता है क्या बकवास है, सभी सॉर्सर यहाँ तक कि इतादोरी भी गोजो को बचाने के लिए इसी ओर ही आएंगे, हमें बस उनका इंतजार। लेकिन तभी माहितो भाग जाता है, जिसके बाद चोसो भी मुस्कुराकर चला जाता है और फिर जोगो भी चिढ़ा हुआ उनके पीछे जाता है। इसके बाद वो सॉर्सर कहता है वो कर्स पीरियड्स तुम दोनों से ज्यादा समझदार हैं। फिर हम उस भीड़ में हानाको और मिमिको को देखते हैं और मिमिको कहती है हमने उन बंदरों को मारने में तुम्हारी मदद की है, अब तुम भी अपने वादे के मुताबिक मास्टर गेटो की बॉडी वापस करो। फिर वो दोनों एक साथ गुस्से में कहती हैं मास्टर गेटो के साथ और मत खेलो। तो वो सॉर्सर कहता है मैं इसे बिल्कुल भी वापस नहीं देने वाला, अगली बार तुम किसी सॉर्सर के साथ कोई वादा करो तो ये पक्का कर लेना कि वो एक पैक्ट हो, और अब अगर तुम इस बॉडी के हाथों नहीं मरना चाहती तो यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाती हुई कहती हैं तुम बहुत पछताओगे, और वो सॉर्सर कहता है क्या कहा पछतावा, आखिर उसका स्वाद कैसा होता है। इधर यूजी अभी तक नानामी को पुकार रहा होता है, तभी मेगुमी पीछे से आकर उसे आवाज मारता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और नानामी को पुकारता रहता है। तो मेगुमी चिढ़कर उसके सर पर मारता है और इनो और नानामी भी वहाँ पर आ चुके होते हैं। इसके बाद नानामी कहता है क्या कहा गेटो ने किया है, तो मेकामारू कहता है अगर सही से कहूँ तो उस चीज ने जो कि सुगुरु गेटो के अंदर है। शिबुया स्टेशन के अंदर नरक का माहौल है, वहाँ पर स्पेशल ग्रेड कर्स पीरियड्स हैं, कर्स यूजर्स हैं जिन्हें गेटो लेकर आया है, और साथ में ट्रांसफिगर्ड लोग और आम लोग भी हैं। फिर नानामी कहता है तो शायद इसलिए नजदीक के सबवे स्टेशन से अटैक करना ज्यादा आसान और असरदार होगा, पर ऐसा करने के लिए हमें पहले वेल को हटाना होगा। फिर मेकामारू कहता है ये एक इमरजेंसी है इसलिए प्लीज मल्टीटास्किंग करो। तो नानामी कहता है मुझे लगता है ये वक्त शिकायत करने का नहीं है, ऐसे बहुत से काम है जो कि सिर्फ फर्स्ट ग्रेड ही कर सकते हैं, मैं बाहर जाकर इचिजी के साथ उन्हें पूरा करता हूँ, और उस वक्त के दौरान मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जो वेल सॉर्सर्स को अंदर जाने से रोक रहा है उसका कुछ करो। इनो, कुक्शाकाबे और जैनिन का स्पेशल फर्स्ट ग्रेड सॉर्सर भी इस वेल के अंदर ही होंगे, अगर तुम उनसे मिले तो उन्हें हालात बता देना और उनसे मदद मांगना।
शायद यूजी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उन्हें हालात का पहले से ही पता चल चुका होगा। और प्लीज इन दोनों का ध्यान रखना। जिसे सुनकर वो पूरे जोश में कहता है बिल्कुल रखूंगा। इसके कुछ समय के बाद वो कहता है नानामी को मेरे ऊपर भरोसा है तो ठीक है। तुम दोनों मिशन शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये कितना जरूरी है। गोजो को खोने से दो परेशानियां होंगी। पहला, गोजो क्लैन खत्म हो जाएगा क्योंकि गोजो क्लैन सातोरु गोजो की वजह से ही टिका हुआ है और गोजो के इन्फ्लुएंस, प्राइड और खुदगर्जी की वजह से उन्होंने बहुत से सोर्सर्स को बचाया है। इतादोरी तुम भी उनमें से ही एक हो, है ना? और गोजो के जाने की वजह से वो सभी मुसीबत में पड़ जाएंगे या उससे भी बुरा उन्हें मार दिया जाएगा। दूसरी बड़ी परेशानी है पावर बैलेंस का खत्म हो जाना। वो सभी कर्स पीरियड और कर्स यूजर्स जो कि सातोरु गोजो के होने की वजह से छुपे और शांत बैठे थे, वो सभी एक साथ बाहर आएंगे और अपनी चालें चलने लग जाएंगे। और जिस वक्त सोसाइटी पहली परेशानी से निपटने में लगी होगी और अगर उसी वक्त के दौरान दूसरी परेशानी वाले लोगों ने एक जंग शुरू करने की कोशिश की तो हम पक्का हार जाएंगे। और ये वो भविष्य है जो कि मुझे और नानामी को दिख रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम इस मिशन में नाकामयाब रहे तो क्या होगा? फिर मेगुमी कहता है जापान के लोग लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। फिर इनो कहता है तो तुम्हें समझ में आ ही गया। तो अब चलो हम नानामी के वापस आने से पहले वेल को तोड़ देंगे। चलो सातोरु गोजो को बचाते हैं। इधर एक बिल्डिंग के ऊपर एक औरत कहती है क्या तुमने सुना अवासाका, सातोरु गोजो सील हो चुका है। वो अपने दुश्मनों को ही जानकारी बता रहे हैं। तो अवासाका कहता है इसमें गलत क्या है ओगामी, अब तो चीजें मजेदार होनी शुरू हुई है। अगर सातोरु गोजो सच में सील हो चुका है तो मैं सोच रहा हूँ कि इस देश का अब क्या होगा। तो ओगामी कहती है कुछ नया नहीं, लोग कर्स करेंगे, कर्स होंगे और मर जाएंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। इसका नेक्स्ट एपिसोड थर्सडे रात को रिलीज होगा तो इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो अगले दिन फ्राइडे सुबह या शाम को आ जाएगी। तो अगर आप लोग उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।